हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, एम्स की तरफ से एक और वैकेंसी जारी की गई है जो कि आपका जम्मू के अंदर है। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों या एलिजिबल हों वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किस एम्स के अंदर आपका रहने वाला है, पहले तो यहाँ आप देख सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयपुर जम्मू। जम्मू, ठीक है, अ सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी अंडर PMSSY MOH एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू। इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट निकली है वो किस चीज़ की निकली है? रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट है वो टेक्नीशियंस के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रहने वाला है ओनली। तो जो लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग रेगुलर पे ही जाते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर आपको जॉब मिल रही है और ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, क्या पता आगे जाके आप रेगुलर हो जाओ, इसके चांसेस होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नो जम्मू इतना 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 डेटेड 9/2/2024 को निकली थी वैकेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको देख रहे हैं PDF में ऑलमोस्ट 10 पेजेस के आसपास है। तो क्या क्या है इस PDF में, ये सबको आपको इस तरीके से PDF दिया गया है, आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में है, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन फ़ी, अपर एज लिमिट, जनरल कंडीशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, पे स्केल्स, लीव, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, queries, how to apply, important dates including date of interview, schedule, tentative number of post, essential qualification and experience। ये आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल में पढ़ना चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो पे देख लोगे तो समझ भी जाओगे। चलो बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अगर बात करें तो एप्लीकेशन थ्रू आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी भी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेंशन इन शेड्यूल 1 प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। प्लीज़ फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली। एनी अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन, चेंज, एडिटिंग इज नॉट अलाउड इन द नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड कैटेगरी एक्सेट्रा। आपको किसी भी तरह का, आप जब भी फॉर्म भरोगे ध्यान से भरना, किसी भी तरह का अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन, चेंज, एडिटिंग नहीं अलाउ किया जाएगा। आपको आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पोस्ट अप्लाइड में और कैटेगरी में, इस तरह के जो भी एसेंशियल चीज़ होंगी उसमें नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेंट मे नोट दैट नो correspondence will be entertained in this regard. Name and the number of post, essential qualification, experience, age limit, category wise distribution of post are given in schedule 1 below। ये सब दिया गया है। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है आपके? तो जो आपका कट ऑफ डेट रहने वाला है वो आपका 24/2/2024 रखा गया है। मतलब ये आपका अदर देन अपर एज लिमिट। ठीक है, ये अपर एज लिमिट को छोड़ के जो भी आपका कट ऑफ डेट रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का या समथिंग का, तो वो आपका रहने वाला है 24/2/2024। Eligible for the selection with the post candidate must have the passed the qualifying degree examination। डिग्री एग्जामिनेशन मतलब ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी चाहिए। रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन द इफेक्ट ऑन और बिफोर लास्ट डेट फिलिंग अप द फॉर्म। मतलब ये जो लास्ट डेट आपका फिलिंग फॉर्म करने का है उसके पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए। उस पर डेट जो होना चाहिए वो इसके पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कहा गया है। ये जो दिन है वो क्या है? सैटरडे है। ठीक है, चलिए उसके बाद तो कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी हैं, who are not having NCL OBC certificate which has been issued during the period of 1/4/2023 to will not be considered against post reserved of OBC। मतलब ये जो इस तारीख के बीच में जिनका भी है उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको चाहिए वैलिड सर्ट इशूड ड्यूरिंग द पीरियड विल बी कंसिडर्ड वैलिड। मतलब 1/4/2023 31/3/2024 विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, इतने में वैलिड किया जाएगा। और हिज हर सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड period a candidate who submit NCL OBC certificate issued before or after the period इतना और इतना इन हज़र। मतलब या तो आप इसके पहले का कर लो या इसके बाद का कर लो तो उसको अनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, अनवैलिड माना जाएगा। विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड एंड द कैंडिडेचर ऑफ OBC कैंडिडेट विल स्टैंड कैंसिल फॉर द रिक्रूटमेंट। उनका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु आर नॉट हैविंग NCL OBC सर्टिफिकेट विच हैज़ बिन इशूड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम इतना विल नॉट बी कंसिडर्ड अगेन द पोस्ट
रिजर्व फॉर ओबीसी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हो और आपने ये सर्टिफिकेट लिया है तो आपको किसी भी सर्कमस्टांसिस में इसके लिए रिजर्व नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट पोसेस द वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। आपको एक इशूड आपके पास होना चाहिए, तारीख आपको बता दी गई है 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इट इज़ मस्ट बी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड वैलिड फॉर द एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। Institution as per guideline EU post cannot carry forward and considered backlog vacancy in case it remains unfilled. Therefore, candidate other category may be allowed to provisionally to apply for the said post subject to the condition that he will be considered for the post of UR candidate only if EWS category seat is otherwise not filled. अगर नहीं फिल्ड किया जाता है तो UR के फील्ड में ये वैकेंसी ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि इसका वैकेंसी जो है ये बैकलॉग में नहीं जाता है। ठीक है। रिजर्वेशन का तो क्या ही, रिजर्वेशन के बारे में ऑलमोस्ट सबको जानकारी है। ये देखें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये आपका 1000 रहने वाला है, नॉन रिफंडेबल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बैंक एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस ऑन द एबव अमाउंट विल बी बॉन्ड बाय द एप्लीकेंट। नो फी ऑफ फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट। SC ST PWBD के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी बाई स्कैनिंग QR कोड गिवन बिलो और यूज़ UPI ID this or NEFT AIMS bank account given below and enter UTR transaction number in the application form. Printed copy of payment receipt may be attached with the application form and must be presented before the scrutiny committee for confirmation of the date of return scale and the test. अब क्या करना है आपको, जब भी आप एप्लीकेशन फिल करने जाओगे आपको पेमेंट का जो गेटवे आएगा उसमें आपको तीनों चीज़ यहाँ पे दे रखा है। आपने वहाँ पे पेमेंट का अकाउंट, बैंक अकाउंट डिटेल से भी आप पेमेंट कर सकते हो, तो आपको इन सब का यूज़ करके पेमेंट करना है। आपका वहाँ पे UPI का भी ऑप्शन होता है, तो आपको इस UPI पे पेमेंट करना है। आपका वहाँ पे UPI से जाओगे तो UPI ID और QR कोड दोनों का ऑप्शन होता है, तो QR कोड आपको इसको स्कैन करना है। ठीक है, तो आपको QR कोड से तो इसको स्कैन करके पेमेंट करना है, UPI ID से इसको पेमेंट करना है, और अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल से करना चाहते हो तो ये सब आपको फिल करके फिर पेमेंट करना है। और इसका जो पेमेंट का जो आपका रिसिप्ट होगा वो आपको संभाल के रखना है। जब आप सिलेक्शन लोगे, स्किल टेस्ट है, आपको इंटरव्यू का जब टाइम आएगा तो आपका जो फॉर्म भरा है आपने उसके साथ ये अटैच्ड होना चाहिए, वो लोग वेरीफाई करेंगे उसको। ठीक है, चलिए अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट इज़ 35 ईयर्स एज ऑन 1/1/24। मतलब 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कहा गया है। एज रिलेक्शन विड नॉट बी एप्लीकेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर UR पोस्ट। अगर कोई भी कैंडिडेट जो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं और वो UR के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा SC ST के लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का। पर्सन, ये PWD का कुछ कैटेगरीज दिया गया है, यहाँ 10 साल का, 13 साल का, यहाँ 15 साल का। ठीक है, कुछ जनरल कंडीशंस हैं यहाँ पे। वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड कैंडिडेट मे टेक अ प्रिंट आउट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड एवरी पेज इंक्लूडिंग अटैचमेंट एंड सबमिटेड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी ऑन द डे फिक्स टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये कुछ मतलब अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, इंसर्ट नो कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, सब कुछ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह पे आपको इसको सबमिट करना होगा। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम टिल ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिक्रूट। आप एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ज़रूर रखोगे जब तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ऑल कैंडिडेट एडवर्टाइज टू अलर्ट एंड चेक एम्स। आपको एम्स जम्मू का साइट ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना है। किसी भी तरह का TADA आपको एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए, रिटर्न स्किल टेस्ट करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट मे हैव टू वर्क शिफ्ट्स कैन बी पोस्टेड बाय पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। मे हैव टू वर्क इन शिफ्ट। अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो आपको ये भी बता दिया गया कि आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ सकता है। मतलब कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं होगा कि 9 to 5, क्या पता एक का शिफ्ट 6 से 2 चले, फिर 2 से 10 चले, फिर नाइट शिफ्ट अगर हो तो वो भी। मतलब इन्होंने ऐसा कोई क्लैरिफाई नहीं किया कि कितने शिफ्ट चलेंगे, बट शिफ्ट में चल सकता है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, और तो इधर कोई फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एम्स रिजर्व द राइट टू राइट। ये लोग एडवर्टीजमेंट विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी रीजंस। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसीज कर सकते हैं, मेकअप अकॉर्डिंगली। फिल नॉट एडवर्टाइजमेंट फॉर द रीजन व्हाट्सओवर। ड्रॉप रिजर्व पैनल वेटिंग लिस्ट भी लोग विड्रॉ कर सकते हैं। कंसिडर एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होते तो ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कोई क्राइटेरिया की शॉर्ट लिस्ट करने के लिए।
डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट कैसे बनेगा? Selection of candidate will be based on written skill test and or interview. The written skill test will carry 60 marks MCQ pertaining to domain knowledge. ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप ट्राई करोगे मतलब अप्लाई करोगे उससे आपको 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पर्सनल डोमेन से। डोमेन का मतलब वही होता है। तो आपको वहाँ से 60 नंबर के MCQ हो रहेंगे। ऑल टाई केसेस वन दैन सेम मार्क्स कट ऑफ मेरिट स्क्रीनिंग विल बी रिसॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर कोई टाई करता है इसमें तो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किया जाएगा। ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO रिजर्व द राइट टू असर्टेशन द टाइप ऑफ पोस्ट विच स्क्रीनिंग टेल्स इंटरव्यू विल मे बी कंडक्टेड। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपका क्या रहने वाला है? इफ ए कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट different department specialty, she required to fill up application form separately and pay separate application fee as applicable। अगर आप किसी कैंडिडेट को ये इच्छा है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करो तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा और उसके लिए सेपरेट फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट प्रोविजनली परमिटेड टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन द पर्सन अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट विदाउट एनी स्क्रूटनी एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी। ये वही बात है कि आप जो जिस बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस बेसिस पे आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब कुछ सही है या आपको हम ले ही लेंगे। वो बाद में चेक होता है। अगर आपके बदले कोई और पेपर दे रहा है या आप किसी भी तरह का फॉर्म में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर कोई दिक्कत पाया गया कुछ, तो आपको उसी सेम इफेक्ट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू असर्टेन द टाइप ऑफ पोस्ट फॉर विच स्क्रीनिंग मे बी कंडक्टेड इफ द इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डज नॉट एक्सीड 5 टाइम द नंबर। अगर किसी पोस्ट के लिए अगर 5 टाइम्स पे नहीं एक्सीड किया नंबर, ठीक है, मे बी कंडक्टेड इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू असर्ट द टाइप ऑफ पोस्ट, तो उसमें वो लोग स्क्रीनिंग स्किल टेस्ट का फिर सोच सकते हैं। मतलब अगर किसी पोस्ट में ना भी हो ये सब चीज़ कि अगर मान लो कोई पोस्ट है जिसमें स्क्रीनिंग नहीं होना है, स्किल टेस्ट नहीं होना है, बट कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए, तब फिर वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये लोग कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द रिटन स्क्रीन इंटरव्यू एट 9 AM शार्प। आफ्टर 9:30 AM द अटेंडेंस विल बी क्लोज एंड नो कैंडिडेट मे बी एंटरटेन। जब भी आपका जो डेट रहने वाला है उसमें आपको 9 AM टू 9:30 9 AM में इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए आपको प्रेजेंट होना है। आफ्टर 9:30 AM आप अगर आप जाते हो तो आपको अटेंडेंस नहीं लिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज़। आपको देखना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल तो लेके जाना है, इसके जो भी आपके ओरिजिनल रहेंगे उसके 2 सेट्स फोटोज कॉपी भी लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्ट करके। ठीक है। और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन एज बीन रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट एज वेल एज द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर ज्वाइनिंग। आपको ज्वाइनिंग के समय पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वगैरह अगर आप जाते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको क्या होना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ का होना चाहिए, या तो आपके पास हाई स्कूल का है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आप वो लेके जाओ। क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप लेके जाओ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेके जाओ। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो लेके जाओ। ठीक है। और वैलिड जिसका क्राइटेरिया इन्होंने ऊपर बता दिया है उस हिसाब से। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी होना चाहिए जो आप फॉर्म फिलअप करते समय भी करोगे और उसको लेके भी जाना है। फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो एम्स की वेबसाइट इस पर आएगा। ठीक है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट डिस्पेंसी द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी द फाइनल मैटर ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट, नो अपील विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। अगर जो भी कोई डिस्प्यूट होता है या डिस्पेंसी होता है उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO जो हैं उनका डिसीजन ही फाइनल होगा। किसी भी तरह का कोई अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इन्होंने साफ साफ लिख ही दिया है, चलो कोई नहीं। सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन ऑन बिफोर डेट्स स्पुलेटेड इन द लेटर सिलेक्शन, फेलिंग विच सिलेक्शन कैंसल्ड। जो आपको सिलेक्शन अगर आपका सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो जो आपको डेट दिया जाता है उसके अंदर आपको ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आप समझा जाएगा कि आपने नहीं करना है आपको। द रूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू डिसीजन इंस्टीट्यूट बी टेकन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। रूल्स चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंगली, उनका टाइम टू टाइम अगर मतलब मैटर करेगा कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनके पोस्ट कितने हैं, उनका अवेलेबिलिटी कितना है, उस बेसिस पे ये लोग चेंजेसन ला सकते हैं। पे स्केल जो रहने वाला है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव फिक्स्ड मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ इतना। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको फिक्स्ड मिलेगा 51,684 रुपीज़। तो अच्छा पेमेंट है, पेमेंट में कोई कमी नहीं है। 50,000 के ऊपर अगर आपको मिल रहा है दिस इज़ अ गुड। अगर आप लोग सीरियसली करना चाहते हो तो कर लो। ओनली एंड शैल नॉट एंटरटेन बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन ऑफ NPS,
only and shall not be entitled to benefits like provident fund, reduction of NPS subscription, gratuity, medical attendance, treatment, seniority, promotion, etc., or any other benefit available on the government servants appointed on regular basis. Fixed monthly remuneration shall be given to contractual appointee after statutory deduction as per गवर्नमेंट इंडिया टैक्सेशन लॉ. अब इसमें कहा गया है आपको कि ये जो आपको फिक्स पेमेंट किया गया है, इसके अलावा आपको PF, NPS, ग्रेचुटी, मेडिकल अटेंडेंस जो भी रेगुलर बेसिस वालों को मिलता है वो सब सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपको एक फिक्स्ड मिलेगा. इसमें तो जो थोड़ा बहुत टैक्स डिडक्शन होगा एज पर गवर्नमेंट रूल तो वो आपको किया जाएगा. लीव इंटाइटलमेंट अप्लाइड टू सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लीव रूल्स एज अमेंड टू फ्रॉम टाइम टू. ये इनके इंस्टीट्यूट के हिसाब से मिलेगा आपको, जो अमेंड होता है टाइम टू टाइम होते रहता है. नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में अगर बात करें, सेलेक्टेड विल टू रिक्वायर टू परफॉर्म ड्यूटीज़ एज पर द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंस्टीट्यूट्स के रूल्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा. इंस्टीट्यूट इज फ्री टू असाइन एनी ड्यूटी एज पर एग्जेंसी ऑफ द सिचुएशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नॉन वर्किंग आवर्स. इंस्टीट्यूट के पास ये अधिकार है कि अगर उनके पास वर्कर्स की कमी है या स्टाफ्स की कमी है तो नॉन वर्किंग आवर्स में भी आपको बुला सकते हैं. क्या पता उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करें, ऐसा ही होता है. इन्होंने लिख दिया है ऐसा कि अगर ऐसा हो तो हो सकता है, बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन ना करे. नो एक्स्ट्रा एडिशनल रिम्यूनरेशन विल बी एडमिसिबल इन द केस ऑफ सच असाइनमेंट. ठीक है. क्वेरीज, पर्सनल क्वेरीज or queries not strictly related to recruitment of the intended candidates are expected to assign eligibility themselves comparing the same to request qualification of posting. मतलब किसी भी तरह का पर्सनल क्वेरीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा. ठीक है. फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉन्टैक्ट असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जाम्स एग्जामिनेशन सेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जम्मू. टाइमिंग 10 AM to 2 PM ऑन वर्किंग डेज मंडे टू सैटरडे. फ़ोन नंबर इतना. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मंडे टू सैटरडे के बीच में, इस समय के बीच में आप ट्राई कर सकते हो. अल्टरनेटिव क्वेरीज आप लिख के दे सकते हो रिक्रूटमेंट में भी, एड्रेस टू दिस. ठीक है. इस मेल पे अप्लाई कैसे करना है. कैंडिडेट नीड टू अरेंज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लीगली स्कैन बिफोर देयर प्रोसीड टू. ये आपको स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए. डेट ऑफ बर्थ का, क्वालिफाइंग डिग्री, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, फी पेमेंट रिसिप्ट. ये आपके पास होना चाहिए. क्लिक ऑन दिस लिंक. इस लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड यूज सेपरेट ईमेल आईडी फॉर सिंगल एप्लीकेशन. अगर आप एक एप्लीकेशन भरना चाह रहे हो, अगर आप 2 पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हो तो आप के पास 2 ईमेल आईडी होने चाहिए. ठीक है. ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे गूगल फॉर्म से फिल करना है तो आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए. अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर पाओगे. ठीक है. डिफरेंस. फिर आपका इंस्ट्रक्शन अपलोडिंग पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको दिया गया है. स्कैन इमेज शायद नॉट एक्सीड 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यहाँ भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर फॉलोइंग काइंड सिग्नेचर आर नॉट अलाउड एंड एक्सेप्टेबल. सिग्नेचर इन कंटेनिंग इनिशियल्स ओनली, मतलब सिर्फ स्टार्टिंग दिख रहा, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट सिग्नेचर आपको नहीं करना. कैपिटल लेटर में नहीं करना है. ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए. थंब इंप्रेशन आपका ब्लर नहीं होना चाहिए. आपका JPG, GF, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए. ये भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ब्लर्ड नहीं होना चाहिए. अगर आप एडिट कर रहे हो उस केस में आपका फिंगरप्रिंट जो है वो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है. ओपनिंग डेट जो आपका फॉर्म का रहने वाला था वो 10 तारीख से शुरू हो चुका है फॉर्म आपका. क्लोजिंग डेट जो आपका होने वाला है वो 24 तारीख से है. ठीक है. वेन्यू ऑफ ये विल बी इनिशिएटेड सेपरेटली. ये मतलब वेन्यू जो आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू का होने वाला है वो बता दिया जाएगा आपको. रिपोर्टिंग टाइम जो आपका होने वाला है वो 9 AM का होगा. ठीक है. टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट, ये जो आपके पोस्ट हैं, अब पोस्ट की बात आती है. डेट एंड डे आपको टेंटेटिव बताया गया है 28/2, 29/2. ठीक है. ये रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट इंटरव्यू में से, मतलब स्टार्टिंग तो रिटन टेस्ट से ही होगा. तो ये आपको डेट्स हैं 28 फरवरी, 29 फरवरी. ठीक है. जो आपके पोस्ट्स हैं वो 18 पोस्ट इस तरीके से हैं. अगर आप लोग टेक्नीशियंस के पोस्ट जनरली हमने देखने को मिलता है रेलवेज़ में भी आते हैं और SSC के द्वारा भी आते हैं. तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास इसकी क्वालिफ़िकेशन है या आप ऑलरेडी एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुके हो. तो आप मेडिकल स्टूडेंट में हो तो मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो. इस तरीके से जो पोस्ट्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हो. ठीक है. फिर आपको टेक्निकल असिस्टेंट भी है, रेस्पिरेटरी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, रेडियोथेरेपी, परफ्यूशनिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियन ऑफिसर. तो इस तरीके के पोस्ट अगर आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो. अभी 24 तारीख तक फॉर्म आप फिल कर सकते हो. 28 तारीख वेडनेसडे और 29 तारीख थर्सडे को आपका इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. तीनों एक दिन हो जाए, तीनों सेम डे हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है. इन द प्रोसेस ऑफ एनी डेट में बी कंप्लीटेड स्टिपुलेटेड डे टू टाइम कैंडिडेट मे हैव टू अटेंड सेम डे ऑन सब्सिक्वेंट डे. आपको
प्रोसेस अगर सेम डे में होता है तो वो आपको अटेंड करना पड़ेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। Final date for conduct of written interview shall be updated on the website of the AIMS Jammu under recruitment section. All candidates therefore required to regularly visit AIMS website. फाइनल डेट जो होगा वो एग्ज़ाम का वो बता दिया जाएगा आपको कहाँ पे, एम्स जम्मू के ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर। सो सारे कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप एम्स जम्मू का रेगुलर विजिट करते रहो, ठीक है। यहाँ आपको कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, ये मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप उस हिसाब से पढ़ लोगे। कैटेगरी वाइज सीट भी आपको दी गई है, एज लिमिट भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ इस हिसाब से पूरा आप लोग यहाँ पे पढ़ लोगे। जो लोग भी इसको मतलब क्वालिफाई कर रहे हो वो आप यहाँ से भर सकते हो। यहाँ यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड, ओबीसी एनसीएल का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर्स, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी शेड्यूल्ड ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ठीक है। पेज 10 on 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो ये था आपका एम्स जम्मू का नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसका डेट आप लोग ध्यान रखोगे 10/2024 से फॉर्म शुरू है और 24/2/2024 तक आपका ये फॉर्म चलेगा। पेमेंट जो आपका बन रहा है वो लगभग 51,000 से 51,684 था ना, यही था शायद, ठीक है, 51,684 बन रहा है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, रेगुलर नहीं है आपका ये, ठीक है, रेगुलर नहीं है। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। जो लोग भी फिल करना चाहते हैं वो इस पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे, उससे अगर कुछ आप कर लेते हो तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास इस तरह की डिग्रियां नहीं होती। जो भी क्वालिफिकेशन ये लोग ढूंढ रहे हैं सबके पास ऐसा नहीं होता। मैं बस इस कारण से बोल रहा हूँ, जो भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या जो भी इस क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं वो लोग अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।